सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के लिए है। उनका जो है कल 5 जुलाई 2021 को पेपर होने जा रहा है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। और पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन कैसे आप जल्दी से शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं, इन सभी बातों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। एक दिन या फिर 14-15 घंटे पहले आपको क्या करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ चर्चा की जाएगी। सबसे पहले इस पाठ्यक्रम में 7 कवि लगे हुए हैं, जिनमें से मैं सलाह दूंगी कि आप सिर्फ 4 कवियों को अच्छे से करें। सभी 7 कवियों के जीवन परिचय को याद रखना जल्दी से संभव भी नहीं हो पाएगा। तो 4 कवि, जिसमें से कबीर, सूर, तुलसी और मीरा, इन चारों को आप इनसे पहले भी फैमिलियर हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ते आए हैं, इनको अच्छे से लिख सकते हैं। इनमें से कोई ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, तो एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 9 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई 4 प्रश्न आपने करने हैं। सप्रसंग व्याख्या, देखिए सप्रसंग व्याख्या में विभिन्न पार्ट्स में अंक डिवाइड होते हैं। आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या, फिर उसके अंतर्गत कला पक्ष और भाव पक्ष 2 अलग अलग करके उसके पॉइंट लिखेंगे। कौन सी भाषा उसमें प्रयुक्त की गई है, कि किन किन शब्दों, कौन सी भाषा के शब्दों का प्रयोग उसमें हुआ, कौन सा अलंकार उसमें है, छंद कौन सा है, भाषा की दृष्टि से जो कवि ने कैसा कार्य किया है, और भाव की दृष्टि से इसमें वो अभिव्यक्त करने में सक्षम साबित हुआ है या नहीं। ये सारी चीज़ें अगर करोगे, अगर आप स्टेप वाइज सारी चीज़ें करोगे तो उसी के अनुसार आपको नंबर भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई 4 प्रश्न आपने करने हैं। तो 4 प्रश्न करने में सबके बराबर बराबर अंक है, तो आपका और भी ज़्यादा महत्व इसमें बढ़ जाता है। पहले सिर्फ ये 6 नंबर के आते थे, लेकिन अब सीधा ये 10 नंबर के हैं, यानी 80 नंबर का पेपर होगा। हर प्रश्न 20 अंक का होगा। तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आपने प्रश्न पत्र में विविधता लेकर आप आएँ। आदिकाल हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। 3 प्रश्नों की मैं आपको सलाह देती हूँ कि आदिकाल की परिस्थितियाँ, आदिकाल का नामकरण और आदिकाल की विशेषताएं। सिर्फ 3 मुख्य प्रश्न आप याद कीजिए, आप अच्छे से कर पाएंगे। और कोई भी जो प्रश्न है वो सुविधाजनक तरीके से निकाल पाएंगे। इन तीनों में से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इन तीनों का मिक्सअप भी करके आप लिख सकते हो। सामान्यतः अगर आदिकाल के बारे में एक नोट लिखो, इस प्रकार से आ सकता है, रासो साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड करके आप प्रश्न को अच्छे से बना सकते हैं। एक प्रश्न जीवन परिचय से, जो मैं बता चुकी हूँ, 4 कवियों को याद कीजिए, उसी में से आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न मैं बता रही हूँ, आदिकाल के 3 प्रश्न आपने पढ़ने हैं और उन्हीं तीनों में से आपको देखने को मिल जाएगा। एक सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या में भी जो आपने 4 कवि पढ़े हैं, उन्हीं में से आपको आंसर दे देना है। चौथा जो प्रश्न है वो भाषा से संबंधित है, जिसमें रस किसे कहते हैं, अलंकार क्या होते हैं, शब्द शक्तियाँ क्या हैं, और तत्व कौन से होते हैं, ये सारे हैं। आइए इसी विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कबीर के बारे में। कबीर दास जी, जिनका निर्गुण भक्ति धारा में महत्वपूर्ण स्थान है, जिनका जन्म जो है 1398 में लहर तारा ताल काशी में हुआ था। मृत्यु उनकी 1518 में, लगभग 120 साल वो जिए हैं। मृत्यु स्थान मगहर है। उनके जो अभिभावक हैं वो नीरू और नीमा नाम के जुलाए हैं।
उनकी जो संतान है, पत्नी का नाम लोना, कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री थे। उनकी जो कर्म भूमि रही है वो बनारस रही है। बनारस जिसके 3 नाम हैं, काशी, वाराणसी और बनारस। कर्म क्षेत्र उनका रहा है समाज सुधार। जो उन्होंने समाज सुधारने के लिए जो जो चीज़ें कही हैं, जो जो दोहे कही हैं, दोहों में प्रसिद्ध हैं उनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शब्द और रामायणी हैं। भाषा उनकी सधु खड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। निरक्षर रही हैं लेकिन एक सच्चे भारतीय नागरिक रही हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। यानी बहुत सारे दोहे जो आज के जीवन पर भी यथार्थ को चित्रित करते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। गुरु के महत्व पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिनो गोविंद दिए मिलाए। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ली बनाए, तामुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। जाति पाति का पूरा विरोध उन्होंने किया है। रहस्यवाद की बात उन्होंने की है। जाति पूछ न साध की, पूछ लीजिए काज। जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा जल 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 ही समाना, यह तह कहो ज्ञानी। इस प्रकार की बहुत सारी अवधारणाएं उनकी। मैं एक बार उनके बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया है, जाति पाति का उन्होंने विरोध किया है, बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है, रहस्यवाद की उन्होंने बात की है, नाम सुमिरन पर उन्होंने बल दिया है, भक्ति भावना और प्रेम भावना से परिपूर्ण रहने की बात की है, सदाचार की बात उन्होंने कही है, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करने के लिए कहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन बाही, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जानत नाही। माला जो ढोंग करते हैं, कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दसो दिशा फिरे, ये तो भक्ति नाही। यानी कबीर जी की जो भाषा है वो सधु खड़ी बोली है। उन्होंने अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, यानी यथानुसार जहाँ भी उन्हें जिस प्रकार की भाषा की ज़रूरत पड़ी उसी प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। अनुप्रास, उपमा, यमक, सलेश, उत्प्रेक्षा, रूपक सभी प्रकार के अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। कबीर अपनी उल्टबाशियों के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वर्णात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक आदि शैलियों का भी प्रयोग किया है। भाषा पर उनका ज़बरदस्त अधिकार था, इसीलिए उनको डिक्टेटर कहा गया है। उम्मीद करती हूँ कबीर के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी मिल गई होगी। आइए तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तुलसी जैसे निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं कबीर जी, वैसे ही राम काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। राम काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जो भक्तिकालीन राम काव्य धारा के प्रवर्तक रहे हैं